गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोहित टमटा। वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी क्या है, समकोण। समकोण मीन्स 90 डिग्री। जो कोण बनना पी पे वो कितना होगा, 90 डिग्री। कह रहा है यदि पी क्यू बराबर 10 और पी आर बराबर 24 तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें जो पी होना चाहिए वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और देखो गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं पी क्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेट क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। इसको हमने क्या मान लिया, दिया नहीं हुआ है ना, तो इसको हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया। अब जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पी आर। इस एंगल का नाम क्या बोल दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 90 डिग्री बनना है। जिसमें 90 डिग्री बनता है जो हम राइट एंगल बोलते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना, जो ये 90 डिग्री है इसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर हो गई। और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, एक्स। हाइपोटेन्यूस है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बेस ये हो गया, ये बेस हो गया। बेस कितना है 10, तो हमने 10 का स्क्वायर किया। फिर है परपेंडिकुलर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को 2 बार गुणा करना है, 10 10 जा 100। 24 का स्क्वायर मीन्स 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई 24। जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 576 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। फिर इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 676 आएगा। ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हटाते हैं, इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट आ जाता है हमारा। ठीक है, ये रूट आ जाता है। और अब इसका रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो इसको जो गुणनखंड निकाले तो कितना है 2 2 13 13, तो हमने ऐसे लिख दिया 2 2 13 13। अब क्या करते हैं ना, जोड़े बनाते हैं। जैसे जोड़ा बन गया, इसका ऊपर का रूट हट जाएगा, इसका रूट हट के ऐसे लिख दिया 2 आ गया। इनका जोड़ा बन गया ना 13 13 का, 2 का जोड़ा बनाते हैं तो इसका ऊपर का रूट भी हट जाएगा, तो 13 आ गया। 13 दूनी 26, 13 2 जा 26। पहले का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 26। देखो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB इक्वल 25 सेंटीमीटर, AC इक्वल 7 सेंटीमीटर तब BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो एक त्रिभुज बनाते हैं हम। तो जैसे ना ये करा था हमने 26, इसके बाद एक चीज़ और लिख लेना, द लेंथ ऑफ QR इज 26 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में देखो कह रहा है गिवन AB, एक पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, उसमें क्या बनाना है, AB में क्या लिखना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। AB जो होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ओके, AC है 7 सेंटीमीटर। लेट BC बी एक्स। BC को हमने कितना मान लिया एक्स। हमने C पे क्यों बनाया ना, समकोण का क्वेश्चन में बोला था हमसे कि C क्या है हमारा, समकोण है, रेक्टेंगल है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस में किसमें लगती है, जिसमें समकोण बनते हैं, जिसमें 90 डिग्री बनते हैं, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हो गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 का स्क्वायर बेस कितना है 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स एक्स का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625
5 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर भी होता है। अब यहाँ प्लस का है नहीं, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, दूसरी जगह क्या हो जाएगा माइनस का। तो 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट आ जाएगा। फिर 576 का फैक्टर करेंगे तो ऐसे करके आ रहे हैं 2 2 2 ऐसे करके यहाँ फैक्टर कर रखे मैंने। तो ये इसमें फिर पेयर बनाओ, जिसका पेयर बनाएगा उसके ऊपर से रूट हट जाएगा। 1 2 3 पेयर बनने, तो 1 2 3 बार आ गया। जितने पेयर बनते हो उतनी बार आ जाता है, ठीक है। इसके बाद 3 का एक पेयर बन गया तो 3 आ गया। या फिर ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, तो 6 के आधे कर लो, मतलब जितने 2 हैं उसके आधे। 6 आगे 3 हो गए ना आधे, तो आधे 2 लिख दिए 1 2 3, ठीक है। 3 2 थे, 2 का आधा 1, ये लिख दिया। अब इनको गुणा कर लो, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24, या फिर एक्स इक्वल 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं जी। तो ये अलग है इधर, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ बी सी इज 24 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन है, दीवार के सारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर, दीवार के सारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से खिड़की के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पर एक खिड़की है, सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दी है और इसकी ऊंचाई दी है 12 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, ए बताना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो लेट ए सी बी लेटेड एंड ए बी द विंडो। जो ए सी है वो क्या हमारी सीढ़ी है और ए क्या है हमारी विंडो है। गिवन ए सी कितना है 15 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर, बी सी या सी बी कुछ भी बोलो वो क्या है ए सेंटीमीटर। ये हमें सब गिवन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री बनना है ना। दीवार जो होती है हमारी सीधी होती है और ज़मीन भी सीधी हो गई, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा 90, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, बेस का मीन्स ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख दी हमने डायग्राम से। 15 का स्क्वायर 225, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144। यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 225 में से माइनस करेंगे 144 तो 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो दूसरी साइड रूट आ जाता है। रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। इसको फैक्टर करो तो देखो कितने आ गए 4 बार 3 आ गए, ठीक है। 4 बार 3 आ गए, एक जोड़ा 2 जोड़ा, इसको आ गया 3, इसका भी 3, ये जोड़ में से एक आ गया, इन जोड़े में से एक आ गया। तो 3 3 जा 9, तो इक्वल कितना आ गया 9 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेदर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी सीढ़ी से लेके दीवार तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 9 मीटर। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भुजाओं में कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये देखो। लेट अस कंसिडर द लार्जेस्ट साइड टू बी द हाइपोटेन्यूज एंड ऑल्सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कहने का मतलब यही है, कोई भी तुम्हें भुजाएं दी हैं उसमें जो बड़ी वाली साइड होगी ना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2.5 है, 6.5 और 6 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 6.5, तो 6.5 हमेशा क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस। 2.5 को मैंने जैसे बेस माना है, तुम इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह भी लिख सकते थे, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 को यहाँ और 2.5 को इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है AC का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम हाइपोटेन्यूज लिख रहे थे ना, अब AC लिख देंगे यहाँ पे। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर है 6.5 का स्क्वायर
और बी सी का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, बी ए का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आता है? 6.5 का स्क्वायर आता है 42.25, 6 का स्क्वायर 36 है, 2.5 का स्क्वायर 6.25। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 42.5। अब दोनों साइड इक्वल आ गई ना, इसमें यही दिखाना होता है ना, दोनों साइड अगर इक्वल आ गई है तो इससे हमारा क्या बन सकता है? समकोण त्रिभुज बन सकता है। सिंस LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS, therefore the given side are of the right angle triangle। जो ये साइड दी हैं किसकी हैं? ये हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। इसके बाद सेकंड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन अ गिवन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको आगे लिखेंगे उसका स्क्वायर, पीछे छोटी वाली भुजाओं का स्क्वायर का जोड़। ठीक है, इसका स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो गया 25। ये दोनों इक्वल नहीं आए सिंस LHS नॉट इक्वल RHS। तो देयरफॉर द गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल नहीं आया। ठीक है, बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए था ना। बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इससे हम कोई समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। अब देखो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका हमने डायग्राम बना लिया ऐसी इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स PR का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर या फिर किसका स्क्वायर बोल दो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर QP या PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। इनका स्क्वायर देखो PR कितना है? 2.5 का स्क्वायर इक्वल PQ जो है वो है 2 सेंटीमीटर और RQ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 होता है। तो ये हो गया 6.25, इन दोनों को ऐड करेंगे 6.25। अब दोनों इक्वल आ गए ना, यही चीज़ देखनी है हमने। बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो हम क्या बना सकते हैं? इससे राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर नहीं हो सकता तो नहीं बना सकते। तो सिंस LHS इक्वल RHS देयरफॉर द गिवन साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दी हुई भुजा समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय।